संतरों को दरख्तों से अलग करने वाली जदीद मशीन से लेकर जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों को अलग करने वाली एक्सीवेटर तक, ये हैं ऐसी एग्रीकल्चर मशीन्स जो कि बाहर के मुल्कों को बदलती ही जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सनफ्लावर के पौधों की हार्वेस्टिंग करना भी किसानों के लिए सर दर्द से कम नहीं होता, पर यह मॉन्स्टर मशीन इसी काम को इतनी जल्दी और तेजी से मुकम्मल करती है कि आप हैरान रह जाएंगे। इस मशीन के आगे डंडों वाला मुंह होता है जो कि सूखे हुए सनफ्लावर के पौधों में जाकर इनके ऊपर वाले डंडों को अपने अंदर लेकर फिर इनसे बीज निकाल देते हैं, जिन्हें फिर साथ ही साथ कंटेनर में डाला जाता रहता है। चिली में आलू यानी पीचेस की हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ही मैकेनिकल तरीका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनकी पैदावार काफी ज्यादा हो और मजदूरों का खर्चा भी काफी कम आए। यहाँ किसान आड़ुओं की हार्वेस्टिंग के लिए 2 मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीच कटर और पीच पिकर। जो पीच कटर मशीन होती है वो 5 मीटर तक बुलंदी तक के आड़ुओं को काट सकती है और इन्हें दरख्तों से काटने के बाद फिर इनको कंटेनर में जमा कर लिया जाता है। इसी के साथ पीच पिकर मशीन भी बहुत ही कारगर है, जो कि जमीन पर गिरने वाले आड़ुओं को उठाती है और इन्हें सीधा कंटेनर में डाल देती है। जापान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के मर्द और औरतें दोनों बराबर काम करते हैं और वो टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही आगे हैं। तो जापान की ये मशीन देखें जो प्याज यानी ओनियंस को पहले तो जमीन से निकालती है और फिर इसे बाद में इकट्ठा करती है। और आपको बता दें ये सभी काम औरतें भी कर रही हैं। तो चलिए अब अमेरिका की तरफ चलते हैं, जहां किसान बहुत ही जदीद मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज की हार्वेस्टिंग के लिए ये सबसे पहले इन पौधों को काट कर इनसे प्याज अलग करते हैं, जिन्हें एक दूसरी मशीन के जरिए इकट्ठा करके कन्वेयर बेल्ट के साथ कंटेनर में जमा कर लिया जाता है। तो चलिए जापान की तरफ वापस आते हैं, जहां चावल की फसल को उतारने वाली इस मशीन का काम बहुत ही लाजवाब है। यह मशीन पौधों को उतार कर इनसे राशि निकाल कर पौधों को कट करके पीछे फेंक दी जाती है और बाद में चावल को अलग कंटेनर में जमा कर लिया जाता है। जब जमीन से फसल की खेती हो चुकी हो और जमीन को नई फसल के लिए दोबारा तैयार करना हो तो इस मशीन का काम वाकई ही निराला है। इसे ट्रैक्टर के पीछे लगाना होता है और आपकी जमीन फिर से पूरी तरह से तैयार है नई फसल उगाने के लिए। अल्फोंसो नामी ये किसान जैतून की हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन करने में बहुत ही माहिर किसान है और इसके काम को और भी ज्यादा तेज बना देती है। 25 हेक्टेयर मशीन जो कि जैतून के पौधों वगैरह पर चलती है और बेस्ट क्वालिटी के जैतून की पहचान करके इन्हें पौधों से उतार कर इन्हें अपने ही अंदर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इकट्ठा करती जाती है और जिन्हें साथ ही कंटेनर में इकट्ठा किया जाता रहता है। अगर आपके खेतों में पत्थर मौजूद हैं जो कि आपके काम में परेशानी पैदा कर रहे हैं तो ये मशीन आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपके इसी काम में मदद करती है। हाईलाइन रॉक पिकर जब चलती है तो ये रास्ते में आने वाली सभी तरह के रोड़ों, पत्थरों वगैरह को अपने पीछे लगे सांचे में डालती जाती है। इसके आगे लगा पंजे की तरह हमला करता हुआ ढांचा गोल गोल घूमता रहता है और पत्थरों को इकट्ठा करता जाता है। आपको बस इसे ट्रैक्टर के पीछे लगाना है और जहां आपके खेत में कोई पत्थर या फिर कोई और मौजूद है इसे वहां पर चलाना है। ये खुद ब खुद ही इन्हें कैप्चर करती जाती है और जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो इसे जहां मर्जी आप फेंक दें। अगर हाईलाइन रॉक पिकर आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाई तो एक दफा RSC 145 GD मशीन पर भी नजर डाल लें। इसके पावरफुल इंजन की वजह से इसे काम करने से पहले पत्थरों को हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यह मशीन इन्हें क्रश करके अपना काम करती जाती है। देखें ये कितना कमाल का रिजल्ट देती है। सन 2018 में डच के किसानों ने हू और मिनी ट्रक के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा काम किया जिससे इनके खेतों से गैर जरूरी पौधे खत्म हो गए। देखें जरा गौर से ये मशीन आखिर कैसे काम करती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिन्हें आप प्यार करते हैं। ये जो मशीन अभी आप देख रहे हैं ये 15 मीटर चौड़ी है, जो कि जानवरों के खाने वाले चारे को काटने के बाद इन्हें बारीक भी करती जाती है। ये मशीन कई एकड़ और मरबा जमीन को चंद ही मिनटों में काश्त कर सकती है। वो किसान जिन्हें अपनी फसल के बाद जमीन को नरम करने के लिए थोड़ी ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती है, इनके लिए द जोक RX है, जो कि इनके दिनों की मेहनत को खत्म करेगी और वो भी मिनटों में।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब खेतों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और अब यही टाइम है मशीनों का इस्तेमाल करके इनके टॉप और बॉटम लेयर्स को मिक्स करके जमीन को नए खेतों के लिए तैयार करने का। ये एक ऐसी मशीन है जिसका नाम रोटरी हू है। ये 14 मील जमीन को सिर्फ एक ही घंटे में इसकी जड़ों को निकालकर बीजों को निकलने से रोकती है, ताकि वहाँ पर कोई और भी खेती की जा सके। इस मशीन में घूमने वाले नुकीले दांत लगे हुए होते हैं जो कि ब्लेड्स के साथ मिलकर पौधों को काटते हैं और इनको जड़ों से निकालकर मिट्टी को नरम करके इन्हें हवा में उड़ाते हैं ताकि उस मिट्टी की जरखेजी में इजाफा हो सके। नेदरलैंड में रेड ओनियन की काश्त के 2 तरीके हैं। पहले एक हार्वेस्टिंग मशीन ओनियन की फसल के ऊपर चलती है और इसके साथ पत्तों को काट कर ओनियन को जमीन के अंदर से खींचकर बाहर निकालती है और फिर इनको एक लाइन में जमा करती जाती है। फिर एक कलेक्टिंग मशीन का काम शुरू होता है जो कि ट्रैक्टर के बराबर चलकर नीचे से ओनियन को इकट्ठा करके इन्हें ट्रक के कंटेनर में डालती जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया।